ऐतिहासिक व्यक्तित्व अहिल्याबाई होलकर 1725 से 95 ईस्वी। चर्चा में क्यों? हाल ही में इंदौर की दिवंगत रानी अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती मनाई गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अहिल्याबाई होलकर के जन्म के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इतिहासकार राय बहादुर पारस के अनुसार इनका जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म औरंगाबाद जिले के वीड़ तालुका के चोंट नामक गांव में निवास करने वाले मानकोजी शिंदे के यहाँ हुआ था। ये बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इनका विवाह 1733 ईस्वी में मात्र 8 वर्ष की उम्र में मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हुआ। अहिल्याबाई के एक पुत्र मालीराव और एक पुत्री मुक्ताबाई थीं। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर की सन 1754 ईस्वी में भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में हत्या हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद आगे उनके ससुर मल्हार होलकर 1766 ईस्वी और इसके बाद उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई 11 दिसंबर 1767 ईस्वी को इंदौर की शासिका बनी। इनकी राजधानी महेश्वर थी। सत्ता संभालने के साथ ही उन्होंने एक विश्वसनीय सैनिक तुकोजी होलकर को अपनी सेना का प्रमुख नियुक्त किया। अहिल्याबाई अपने धार्मिक प्रवृत्ति के कारण शासन प्रशासन की व्यस्तता के बाद भी नियमित रूप से पुराणों के पाठ और यज्ञों में भाग लेती थी। अहिल्याबाई ने भगवान शिव की भक्ति के रूप में पूरे देश में ज्योतिर्लिंगों को पुनर्स्थापित किया। गौरतलब है कि उनके शासनकाल के दौरान सोमनाथ, वाराणसी, त्रयंबक, गया, पुष्कर, वृंदावन, नाथद्वार, हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित कई धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराया गया। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मंदिरों के नीचे गुप्त मंदिरों में मूर्तियों को संग्रहित करने की अवधारणा प्रस्तुत की, ताकि हमलों और मूर्ति भंजन से सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके। अहिल्याबाई ने राज्य में पारंपरिक बुनाई को बढ़ावा दिया और महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप माहेश्वरी साड़ियों का निर्माण हुआ। अन्य प्रमुख योगदान। इनके शासनकाल में महेश्वर शहर साहित्य, संगीत, कला और उद्योग का केंद्र बनकर उभरा। इनका शासन समावेशी नीति निर्माण का एक उदाहरण था। वर्तमान मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की पारिस्थितिक सुंदरता को बढ़ाने, संपन्न व्यापार और वाणिज्य के लिए विशेष रूप से कार्य किए। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने मराठी कवि मोरोपंत, शाहिर अनंत गांधी और संस्कृत विद्वान खुशाली राम जैसे विद्वानों को अपनी राजधानी में आमंत्रित किया। प्रमुख कथन। अहिल्याबाई होलकर के प्रशासनिक दक्षता और शासन की प्रशंसा करते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि होलकर का शासन, जो कि 30 वर्षों 1765 से 95 तक चला, वो बड़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। इस दौरान शासन की प्रबंध व्यवस्था काफी अच्छी थी। वो आगे लिखते हैं कि होलकर बाई एक बहुत ही सक्षम शासक और संगठनकर्ता थी। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन कीस ने उन्हें द फिलोसोफर क्वीन अर्थात दार्शनिक रानी की उपाधि दी। उन्होंने आगे लिखा कि मालवा की दार्शनिक रानी अहिल्याबाई होलकर स्पष्ट रूप से व्यापक राजनीतिक परिदृश्य की गहरी पर्यवेक्षक थीं। अहिल्याबाई के ही सम्मान में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पिछले दिनों अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्याबाई के जन्म दिवस 31 मई को प्रत्येक वर्ष इंदौर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम भी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा रखा गया है। अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी विरासत आज भी जीवित है और उनके द्वारा बनवाए गए विभिन्न मंदिर, धर्मशालाएं और किए गए सार्वजनिक कार्य इस योद्धा रानी की महानता की गवाही देते हैं। नारायण मल्हार जोशी 1879 से 55 ईस्वी। चर्चा में क्यों? 5 जून 2024 को नारायण मल्हार जोशी या NM जोशी की जयंती मनाई गई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून 1879 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के कोलाबा जिले के गोरेगांव में, वर्तमान में ये रायगढ़ जिले में है, हुआ था। इन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे में अपनी शिक्षा पूरी की। ये एक भारतीय ट्रेड यूनियन नेता और गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी थे। इन्हें सम्मान में नाना साहब जोशी भी कहा जाता है। प्रमुख योगदान। एनएम जोशी ने वर्ष 1919 में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, आयोजन स्थल वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1911 में इन्होंने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। वर्ष 1920 में उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की लाला लाजपत राय व अन्य के साथ मिलकर सह स्थापना की और बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन की स्थापना में भी अपना योगदान दिया। गौरतलब है कि मल्हार जोशी वर्ष 1925 से 1929 तक और आगे वर्ष 1940 से 1948 तक AITUC के 2 बार महासचिव रहे। वर्ष 1931 में उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। अन्य प्रमुख योगदानों में उन्होंने श्रम सुधारों पर केंद्रित विभिन्न अधिनियमों के निर्माण और संशोधन के दौरान प्रमुख सदस्य के रूप में योगदान दिया। उदाहरण के लिए 1881 का फैक्ट्री अधिनियम और उसमें हुए क्रमिक विकास जैसे कामगार मुआवजा अधिनियम 1924, भारतीय व्यापार संघ अधिनियम 1926, मजदूरी अधिनियम का भुगतान 1938 आदि। पृष्ठ संख्या 74। मल्हार जोशी भारत में गठित रॉयल कमीशन ऑन लेबर में भी प्रमुख कार्यात्मक योगदान करता रहे। ये बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस समिति, पीपुल्स वॉलंटियर ब्रिगेड और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य भी थे। 12 अप्रैल 1942 को बॉम्बे प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा आयोजित पीपुल्स वॉलंटियर ब्रिगेड PVB की एक सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता की। नारायण मल्हार जोशी वर्ष 1947 ईस्वी में केंद्रीय वेतन आयोग के सदस्य भी रहे। इन्होंने महिलाओं व बच्चों हेतु कई चिकित्सालयों की स्थापना करवाई। 30 मई 1955 ईस्वी को 76 वर्ष की आयु में मल्हार जोशी का निधन हो गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC स्थापना 31 अक्टूबर 1920 बॉम्बे, मुंबई में। संस्थापक लाला लाजपत राय, पहले अध्यक्ष भी जोसेफ बैप्टिस्टा, NM जोशी और दीवान चमन लाल। विशेषताएं। वर्ष 1921 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में भारतीय श्रमिकों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नामित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, VV गिरी जैसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भी AITUC की अध्यक्षता की। वर्ष 1929 में AITUC में एक विभाजन हुआ और पूर्व AITUC अध्यक्ष VP गिरी के नेतृत्व में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF की स्थापना हुई। हालांकि बाद में 1939 में AITUC और ITUF का पुनर्विलय हो गया। AITUC ने वर्ष 1945 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस WFTU की स्थापना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। AITUC का वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि उनके पूर्वज अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक झगड़ों के कारण तत्कालीन ग्वालियर राज्य के बुंदेलखंड राज्य से आकर यहां बस गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल युवावस्था से ही आर्य समाज युवा संघ में शामिल हो गए और स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लगे। अपनी गतिविधियों के दौरान राम प्रसाद बिस्मिल स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए, जिन्होंने उनके जीवन में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी जी ने उन्हें राजनीतिक और राष्ट्रवादी साहित्य से परिचय कराया, जिससे वे एक सक्रिय कार्यकर्ता बनने की ओर अग्रसर हुए। क्रांतिकारी गतिविधियां। बिस्मिल और उनके साथियों द्वारा की गई क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य हथियार इकट्ठा करना और राष्ट्रवादी साहित्य का प्रचार सुनिश्चित करना था। मैनपुरी षड्यंत्र 1918 ईस्वी। राम प्रसाद बिस्मिल सहित उनके कुछ साथियों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किताबों को बेचने के आरोप में उन पर मैनपुरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद बिस्मिल कैद से भागने में सफल रहे और वे कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना वर्ष 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर HRA की स्थापना की।
इसी संगठन का बाद में वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में स्थापित किया। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी। राम प्रसाद बिस्मिल मशहूर काकोरी कांड के मुख्य योजनाकार थे, जिसमें उन्होंने अपने साथियों चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां और 7 अन्य साथियों के साथ लखनऊ के पास छोटे से गांव के स्टेशन काकोरी में सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली 8 डाउन ट्रेन में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस वारदात के बाद अधिकांश क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया। कैदियों को जेल में भयंकर यातनाएं दी गईं, जिसके विरोध में कैदियों ने कई बार भूख हड़तालें की। अंततः इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई। राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर व अन्य को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। गौरतलब है कि इसमें बिस्मिल्लाह को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद व रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की पाठ्य पुस्तकों में काकोरी कांड अध्याय का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। साहित्यिक योगदान। रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी के साथ एक अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र में देशवासियों के नाम संदेश शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की थी और इसे अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ लोगों के बीच वितरित किया। बिस्मिल ने अपने उपनामों से जैसे बिस्मिल, राम और अज्ञात नाम से देशभक्ति कविताएं लिखी। बिस्मिल ने गोरखपुर सेंट्रल जेल में अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे शिव वर्मा द्वारा जेल से छिपाकर बाहर लाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा काकोरी के शहीद के मुख्य शीर्षक के तहत गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा 1928 में प्रताप प्रेस कानपुर से प्रकाशित की गई थी। पृष्ठ संख्या 75। अन्य प्रमुख चर्चित ऐतिहासिक व्यक्तित्व। फकीर लालन शाह 1774 से 1890। हाल ही में इनकी 250वीं जयंती मनाई गई है। जयंती के अवसर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का आयोजन किया गया। फकीर लल्लन शाह को रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का समकालीन माना जाता है। लल्लन शाह को बाउल संगीत का जनक माना जाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इस संगीत को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध किया गया है। लल्लन शाह को बंगाली संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इनकी शिक्षाओं का कई दार्शनिकों, कवियों और सामाजिक विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और एलन गिन्सबर्ग शामिल हैं। लल्लन शाह का निधन 17 अक्टूबर 1890 को छेऊरिया में हुआ था। राघोजी भांगरे 1805 से 1848। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इनका शहीद दिवस मनाया। जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवगांव में। विशेष कोली आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी। इनके पिता रामजी राव भांगरे को सेलुलर जेल में फांसी दी गई थी। रास बिहारी बोस 1886 से 1945। 25 मई को इनकी जयंती मनाई गई है। जन्म वर्धमान जिला, पश्चिम बंगाल। विशेष गदर आंदोलन और आजाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। 1905 क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। 1908 अलीपुर बम धमाके के बाद बंगाल छोड़ा। 1911 वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग पर हमले में शामिल। 1916 जापान की नागरिकता प्राप्त की। 1918 जापानी महिला तोशिको से शादी। 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। 1945 जापान में निधन।